अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कूलम्ब्स लॉ और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है आपके पास, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम्ब एंड -1 कूलम्ब सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन एयर। ठीक है, आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये हो गया और दूसरा चार्ज ये हो गया। जो पहला चार्ज है वो है आपके पास 2 कूलम्ब और जो दूसरा चार्ज है वो है आपके पास -1 कूलम्ब और इनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया है 4 मीटर। ठीक है, और आपको क्या करना है, जो फोर्स इनके बीच में लग रहा होगा, अब आप समझ सकते हैं कई बार आपसे ना नेचर भी पूछ लेता है कि फोर्स का नेचर क्या है। तो आप देखोगे एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा आपके पास नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे अनलाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि इसका जो नेचर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव नेचर हो जाएगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर लग रहा होगा। अब निकालते हैं हम उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। देखो कूलम्ब्स लॉ आपके पास है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास होती है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू है आपके पास 2 और Q2 की वैल्यू है आपके पास 1। आप इसको माइनस वगैरह नहीं रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है, मोड लगा हुआ होता है। वो क्या कर देगा, उस नेगेटिव वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अपॉन में कितना है, R का स्क्वायर और R आपके पास है 4 मीटर, तो यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 × 10⁹, 2 × 1 2 और 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, तो आपके पास हो जाएगा 9/8 × 10⁹। अब 8 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 9 को। 8 × 1 = 8, 1 पॉइंट लगेगा 0, कितना हो जाएगा आपके पास, 8 × 1 = 8, फिर 2 पॉइंट लगा हुआ 0 और 8 से 8 2 = 16। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1.12 × 10⁹। फोर्स है तो ये आ जाएगा आपके पास न्यूटन में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.12 × 10⁹ न्यूटन। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, डिटरमाइन द कूलम्ब फोर्स ऑफ बिटवीन दैम। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया। ठीक है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, माइनस लगा देंगे, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। दोनों के दोनों क्या है आपके पास, दोनों ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके बीच का डिस्टेंस दिया है आपको 1 एंगस्ट्रॉम। आपको इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो निकालना है। तो कूलम्ब्स लॉ से हमारे पास F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन हो जाएगा R स्क्वायर। अच्छा, हमारे पास जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच की दी है वो है दी है 1 एंगस्ट्रॉम और हमें पता है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस इनके बीच हम स्टैंडर्ड ही रखेंगे वो हो जाएगी मीटर में। तो अगर आपको एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसको आप क्या करेंगे, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास मीटर में आ जाएगा। तो 1 × 10⁻10 हो जाएगा, 9 × 10⁹। अच्छा, Q1 की वैल्यू हो जाएगी 1.6 × 10⁻19 और Q2 भी आपके पास सेम है 1.6 × 10⁻19। अगर आपको नहीं दे रहा है तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होना चाहिए, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब और डिवाइड कितने से कर देंगे, इनके बीच की डिस्टेंस के जो है 10⁻10 का स्क्वायर। बस अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 9 इंटू, देखो 16 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻19, ये 10⁻⁻19 ये कितना हो जाएगा -38 और अपॉन में हो जाएगा 10⁻⁻20। इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 9 6 जा कितना हो जाएगा 54, कैरी 5, उसके बाद 9 5 जा हो जाएगा आपके पास 45 और 5 आपके पास कितना हो जाएगा 50 का 0, कैरी 5 और 9 2 जा 18 और 5 हो जाएगा 23। पॉइंट जो है वो लग जाएगा यहाँ पर और इंटू 10⁻38। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास एक 9 ये वाला भी रिमेनिंग है, तो 10⁻9 आप ये भी रख देंगे। तो 10⁻38 ये है, प्लस के 9 ये है और ये माइनस भी जब ऊपर जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, प्लस के 20 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 23.04 × 10⁻, माइनस के 38 और ये प्लस के 20 है तो आपके पास हो जाएगा -18। -18 में से भी 9 चला गया तो आपके पास बचेगा -9। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका फोर्स और इसकी यूनिट हो जाएगी ना न्यूटन। तो आप बहुत सिंपल इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लेस्ड एट द डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर सच दैट
द फोर्स ऑफ F न्यूटन एक्ट्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज 60% ऑफ द चार्ज from one is transferred to another. Determine how much the value of force change in this case. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, IIT हो गया या फिर AIEEE हो गया, नीट एग्जाम्स हो गए, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक है। सपोज दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू Q1 है और इसकी वैल्यू Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस सपोज R है, ठीक है। अच्छा, अब इसके केस, दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट इनिशियली केस है जब अभी आपने जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र नहीं किया है, तो इनिशियली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लग रहा होगा वो होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको मान लिया क्योंकि इस वाले केस में चार्ज अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ठीक है। अब सेकंड वाले केस में क्या होता है, यहाँ से इस साइड में कुछ चार्ज हो जाता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और कितना चार्ज ट्रांसफ़र होता है, 60%, ठीक है। तो 60% चार्ज हो जाता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। केस सेकंड, 60% ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम Q1 टू Q2। इस Q1 से कुछ चार्ज जो है 60% वो Q2 तक चला गया। अब हम देखते हैं Q1 के पास कितना चार्ज बचेगा, ठीक है। तो 60% कितना हो जाएगा, 60% ऑफ Q का 60% जो है वो ट्रांसफ़र हो गया। तो 60% का मतलब हो जाएगा 60/100 इंटू Q। ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास, 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, 3/5, यानी 3/5 Q जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो गया। तो अब दोनों के जो चार्जेस हैं वो बदल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, Q1 चार्ज हमारे पास कितना रह जाएगा, पहले हमारे पास जो चार्ज था सपोज Q1 वो Q था और Q2 भी हमारे पास कितना था, Q था, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो चार्ज रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, Q माइनस Q इंटू 3/5, यानी जो हमारे पास पहले वाला चार्ज था Q, उसमें से हमारा 3/5 Q चार्ज है वो जो Q2 को चला गया। तो ये Q1 कितना रह जाएगा, Q1 हमारे पास हो जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 5Q माइनस 3Q अपॉन में हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपके पास 2Q/5। यानी जो Q1 चार्ज है आपके पास, वो Q1 चार्ज कितना हो गया, 2Q/5, ठीक है। यहाँ पर भी आप चेक कर लोगे उसके, जब आप Q1 और Q2 की वैल्यू Q रखोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, Q इंटू Q, और इसको आप लिख सकते हैं कितना, Q²। तो इक्वेशन आपके पास फर्स्ट ये आ जाएगी Q²/R, ठीक है। एज इट इज़ अगर हम बात करें चार्ज Q2 की, तो चार्ज जो Q2 वाली बॉडी है उसके पास चार्ज आया है, पहले से उसके पास चार्ज Q था, और उसके पास कितना चार्ज आएगा, यहाँ से ट्रांसफ़र आया था इसलिए Q में से माइनस किया, और उसके ऊपर आ रहा है तो कितना हो जाएगा, 3/5 Q यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो चार्ज हमारे पास हो जाएगा कितना, 5Q प्लस के 3Q/5, तो टोटल चार्ज हमारे पास हो जाएगा 8Q/5। तो दोनों चार्ज हमारे पास आ गए सेकेंड वाले केस के। अब लगाते हैं यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ, तो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन। अच्छा, इसको हम F1 मान लेते हैं और इसको हम F2 मान लेते हैं, और यही हमें पूछ रहा है डिटरमाइन हाउ द वैल्यू ऑफ फोर्स चेंजेस, ठीक है। इन दिस केस कितना हो जाएगा, तो F2 कितना हो जाएगा, Q1 की जगह इस बार हम कितना रखेंगे, 2Q/5, और Q2 की प्लेस पर हम रखेंगे 8Q/5, और डिवाइड कर देंगे कितने से, R² से, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास जो इक्वेशंस आई हैं, एक मिनट, डस्टर, ठीक है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास है F2 इज इक्वल टू F2/F1 कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो F2 है 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2Q इंटू 8Q करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 2 16Q² अपॉन 5 5 25, और साथ ही यहाँ पर आ जाएगा आपके पास R², और इसको जब डिवाइड कर रहे होंगे तो नीचे आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास थी, और ये वैल्यू थी हमारे पास Q²/R²। देखो Q² से Q² कैंसिल, R² से R² कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास F2/F1 का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 16/5। तो अगर हम F2 की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 16/25 इंटू F1।
तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे पास जो फोर्स होगा सेकंड कंडीशन में वो पहले वाले फोर्स का 16/25 रह जाएगा। उसने यही पूछा था, डिटरमाइन हाउ मच द वैल्यू ऑफ फोर्स चेंजेस इन दिस केस। तो इस केस में फोर्स की वैल्यू कितनी चेंज हो जाएगी, तो हम दिखाएंगे कि जो F2 है यानी सेकंड कंडीशन में जो फोर्स है चार्ज ट्रांसफ़र करने के बाद वो पहले वाले फोर्स F1 का 16/25 हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, समझ आपको आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आपको इधर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अ पॉइंट चार्जेस Q, ठीक है, और 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इज 3 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम चार्ज Q डैश दैट इज़ 1 माइक्रोकूलम। तो आपके पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज आपके पास ये हो गया, दूसरा चार्ज ये हो गया, और जो पहला चार्ज है वो आपके पास कितना है 4 माइक्रोकूलम, इसको आपने Q नाम दिया है, और दूसरे चार्ज को आप कह रहे हैं Q2। क्वेश्चन आपको इधर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। और ये नेक्स्ट चार्ज आपके पास कितना है 1 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। उसने कहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर है। आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहला इसमें फाइंड करने के लिए कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कूलम्ब फोर्स दैट वन पार्टिकल एक्सर्ट ऑन अदर, यानी आपको क्या करना है कूलम्ब फोर्स निकालना है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखते रहेंगे, फोर्स निकालना है और दूसरा आपको बताना है कि ये कैसा है, नेचर क्या है इसका, अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि जो चार्ज है वो कितना है आपके पास 4 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम। देखो Q आपको कितना दिया है 4 माइक्रोकूलम। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो चार्ज है वो स्टैंडर्ड ही कूलम में रहना चाहिए, तो आप इसको सबसे पहले कूलम में चेंज कर लेंगे। और अगर 4 कूलम को या माइक्रोकूलम को आपको कूलम में चेंज करना है तो आप इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कूलम में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा चार्ज हमें Q डैश कितना दिया है 1 माइक्रोकूलम, तो ये 1 माइक्रोकूलम है, आप इसको कूलम में चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा। अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस भी अब हमें मीटर में चाहिए होती है, तो मीटर में कितनी आ जाएगी, R = 3 सेंटीमीटर है, अब इसको लिखेंगे 3 × 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिंपल सा इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, 9 × 10⁻9 इंटू Q1 है हमारे पास 4 × 10⁻6 और Q2 है हमारे पास 1 × 10⁻6 अपॉन में हो जाएगा R का स्क्वायर यानी 3 × 10⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 9 4 हो जाएगा 36 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा 36 × 10⁻, देखो माइनस के 12 यहाँ से आ जाएगा, -6 और -6 -12 और प्लस के 9 यहाँ से, तो आपके पास बचेगा -3 अपॉन में आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 × 10⁻- हो जाएगा 4। अच्छा 9 4 36, तो 4 यहाँ से आ गया 10⁻³ और ये पावर ऊपर जाकर ऐड हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा 4 × 10⁻+ के 1 यानी 4 × 10 और ये आ जाएगा आपके पास 40 न्यूटन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में इसका आंसर कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। सेकंड उसने कहा था कि इनके बीच ये फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव। आप देख रहे हो कि ये जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज को देख रहे हैं ये भी क्या है पॉजिटिव चार्ज है। और जब आपके पास चार्ज लाइक चार्जेस होते हैं तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं, तो इसका जो नेचर हो जाएगा वो हो जाएगा रिपल्सिव नेचर। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन आपको इधर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स माइक्रोकूलम 25 माइक्रोकूलम चार्ज एग्जस्ट ऑन -10 माइक्रोकूलम। ठीक है, आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है। जो पहला चार्ज है आपके पास लेट्स सपोज Q1, ये आपको दिया है 25 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज जो आपके पास है वो है -10 माइक्रोकूलम। इस चार्ज को आप बोल सकते हो चार्ज Q2। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 8.5 सेंटीमीटर। 8.5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, आपने निकालना है इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब आप पॉज करके भी इस क्वेश्चन को एक बार लगा कर ट्राई कर सकते हैं आंसर कितना होगा। ठीक है, बट खुद से ट्राई जरूर करें, वरना आप चाहे इसके 100 न्यूमेरिकल्स लगा लें, जब तक आप खुद से न्यूमेरिकल्स नहीं लगाएंगे तो आपको जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं होगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी वैरायटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ लगा दूँ। ठीक है, जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो मैं आपको कराने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, फोर्स निकालेंगे इनके बीच का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो यूनिट्स हैं उनको अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं। देखो ये माइक्रोकूलम में है और मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो Q1 है वो कितना होगा 25 × 10⁻6 कूलम कर लोगे। Q2 आपके पास हो जाएगा
-10 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। और डिस्टेंस को भी आप चेक कर लोगे तो ये 8.5 × 10⁻²मीटर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, F = 9 × 10⁻9 इंटू, देखो Q1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 25 × 10⁻6। Q2 की वैल्यू मैंने कहा माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि जो चार्ज होता है हमारे पास, फॉर्मूला जो होता है उसमें मोड लगा हुआ होता है, तो आपको माइनस वगैरह नहीं रखना। माइनस केवल ये बता रहा है कि चार्ज आपका नेगेटिव है, यानी वो फोर्स किस तरह से उन दोनों के बीच में लग रहा होगा, तो उससे माइनस या प्लस से वो चीज़ पता लगती है। तो 10 × 10⁻6 इंटू क्या आप डिवाइड करेंगे आप कितने से, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से, तो 8.5 × 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो 25 की मल्टीप्लाई आप 9 से करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा आपके पास 225, और उसकी मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो ये हो जाएगा 225 0 × 10⁻6 ये है, -6 ये है, तो -12 हो गया, और प्लस के 9 ये है, तो आपके पास कुल बचेगा -3 अपॉन 85। 8.5 का स्क्वायर करेंगे तो 8.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25 और 9 8 जा 72, तो ये आ जाएगा 72.25 और इंटू 10⁻⁻ हो जाएगा -4। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये हो जाएगा 2250 और पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो ऊपर 2 0 और आ जाएंगे, 10⁻−3 ये ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा, नीचे बचेगा आपके पास 7225। ठीक है, अब आपके पास हो गया 2250, एक 0 और लगाओ, एक 0 ये और एक 0 यहाँ से बचेगी, ये आपके पास आ गया 7225। अच्छा, अब आप एक काम और कर सकते हैं यहाँ से, जैसे 2250 और एक 0 लगाकर आप लिख दिए 10⁻², जो हमारे पास 2 0 थी उसको हमने कर दिया 10⁻², और डिवाइड में हमारे पास हो गया 7225। आप इसको 5 से काट सकते हैं, देखो 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 बन जा 5, फिर बचेगा आपके पास 2 और 2 हो जाएगा 22, 5 4 जा 20, आपके पास फिर से 2 बचेगा, 5 4 जा 20, फिर 2 बचेगा, 5 5 जा 25, यहाँ काट सकते हैं, 5 4 जा 20, फिर आपके पास बचेगा 2, 5 5 जा 25, 2 0 आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगे। आप इसको और 5 से काट सकते हैं, देखो 5 से कितनी टाइम्स कट जाएगा, 5 2 जा 10, फिर बचेगा आपके पास 4, 5 8 जा 40, फिर बचेगा 4 4 5 9 जा 45, फिर ये कट जाएगा 5 से, 5 9 जा 45 00। ठीक है, अच्छा अब ये 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा 3 से, तो आपके पास आ जाएगा 900/289 × 10⁻²। बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 289 से हम डिवाइड कर रहे हैं 900 को, तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 9 3 जा 27 कैरी 2, फिर 8 2 जा 3 टाइम्स कर रहे हैं ना, तो 8 3 जा जाएगा आपके पास कितना 24 और 2 26 कैरी 2, और 2 3 जा 6 6 और 2 आपके पास हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 3, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3, तो ये आ जाएगा 33। पॉइंट लगाएंगे तो 0 लगा लेंगे, तो फिर 1 टाइम से आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3.1, तो आंसर आ जाएगा 3.1 × 10⁻²। फोर्स है तो न्यूटन, इसकी यूनिट आप जरूर लगाएं। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन पर ध्यान दें, और कैलकुलेशन मेरी कैलकुलेशन की कॉपी करने की कोशिश ना करें, आप खुद से कैलकुलेशन को करें, छोटी छोटी वैल्यूज़ को काटने की कोशिश करें। ठीक है, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना सिंप्लीफाइड हो सके उतना आपको करके बताऊँ। आप नोट करें और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, टू चार्ज पार्टिकल्स अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ 5.2 × 10⁻³ न्यूटन। क्वेश्चन आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ऑन ईच अदर। तो ये क्या करते हैं, दो चार्ज पार्टिकल्स है हमारे पास, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है। लेट सपोज ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। और ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछा गया है। टू चार्जेड पार्टिकल्स अप्लाई इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ 5.2 × 10⁻³ न्यूटन ऑन ईच अदर। ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर एक फोर्स लगाते हैं, जो फोर्स है आपके पास कितना, लेट सपोज वो फोर्स है आपके पास F1 और ये फोर्स लगता है 5.2 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये इतना फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद क्या किया जाता है, सेकंड वाले केस में इनके जो बीच का डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया जाता है।
ठीक है। इस बार जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो कितना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाता है, ट्वाइस कर दिया जाता है, 2r कर दिया जाता है। चार्ज आपके पास वही है Q1 और Q2। तो कह रहा है कि इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द कूलम्ब फोर्स। तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो कितना हो जाएगा, वो हमें निकालना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो चलो वो फोर्स हमें निकालना है कि ये जो फोर्स F2 हमारे पास होने वाला है इस केस में वो कितना हो जाएगा। चलो अब इसके दो केस पढ़ेंगे हम। केस फर्स्ट, इन केस फर्स्ट, पहला केस वो है जब आपके पास जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, r ही है। तो फोर्स F1 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी आप देखोगे इससे पहले भी हमने कुछ इस तरह का इसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, तो वैसे ही करना है, Q1 Q2 अपॉन r²। इक्वेशन फर्स्ट। केस टू, इन केस टू F2 हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन जो डिस्टेंस उसको हम कर देंगे 2r²। इक्वेशन 2। अच्छा अब हम वही करेंगे, इक्वेशन सेकंड डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। तो कितना हो जाएगा, F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अच्छा 2 का स्क्वायर 4r, ये हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इक्वेशन में कितना था हमारे पास, r²। था। देखो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q1 और ये कैंसिल। आपके पास कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, F2 अपॉन F1 आपके पास हो जाएगा 1/4। ठीक है। आप F1 की मल्टीप्लाई यहाँ करिए तो ये हो जाएगा आपके पास F2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू F1। बस उसके बाद क्या कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको। तो F2 कितना हो जाएगा आपके पास, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू F1 आपको दिया हुआ है कितना था, 5.2 इंटू 10⁻³ तो ये कट जाएगा आपका कितने टाइम्स यहाँ से, 1.4 टाइम्स। हाँ 1.4 नहीं, ये आ जाएगा 5.2 है ना, तो डिवाइड करना पड़ेगा 5.2 अपॉन में 4 इंटू 10⁻³ चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये है 552, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से कितना टाइम्स हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ सिंपल करो, जितना सिंपल कर सकते हो। और सिंपल कैसे कर सकते हैं, आप इसको काट सकते हैं कितने से, पॉइंट यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास 26 और ये हो जाएगा आपके पास 20 और काट लो, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 13। तो आप इसको कितना लिखोगे, 1.3 इंटू 10⁻³ किसमें आ जाएगा आपके पास, न्यूटन। तो जो आपके पास सेकंड वाला फोर्स है वो फोर्स कितना आ जाएगा, 1.3 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और सिंपल कर सकते हैं आप, 13 के टेबल से काट सकते हैं, ठीक है। 13 4 जो हो जाएगा 52, तो ये आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा, आप नोट कर लीजिए एक बार।